स्वरूप विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अध्याय 1 संख्या पद्धति क्या होती है और उसमें कौन कौन सी संख्याएं समाहित हैं इसके बारे में अध्ययन करा है। थोड़ा सा चलिए आज हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। संख्याओं का प्रतिरूप, संख्याओं का प्रतिरूप यानी कि इसमें सबसे पहले हमने धनात्मक संख्याएं पढ़ी थी। जो शून्य के दाईं ओर संख्या होती है वो धनात्मक संख्या होती है, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो n है। इंग्लिश में हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर हमने शून्य देखा था और शून्य से विपरीत चले गए थे तो वो ऋणात्मक संख्याएं थी। तो धनात्मक संख्याएं और में शून्य मिला जाने से वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसको हम वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से जीरो के बाईं ओर गए थे तो ऋणात्मक संख्याएं थी -1, -2, -3। तो अब हम देखें यहाँ पर धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, इन तीनों के समूह से जो हमें समूह प्राप्त होता है वह समूह हमें पूर्णांक प्राप्त होता है, जिसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। और z शब्द आया कहां से था, यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जर्मन शब्द है। फिर इसी प्रकार हम आगे गए थे परिमेय संख्या, वे संख्या जो p/q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, जहां पर p और q पूर्णांक है और जहां पर q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये r जो अक्षर है, यह शब्द जो है, ये इसकी उत्पत्ति रैशनल से हुई है, इसलिए हम इसको r से व्यक्त करते हैं। फिर है अपरिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, परंतु q का मान इसमें भी शून्य नहीं होना चाहिए, इसको हम s से प्रदर्शित करते हैं। और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो समूह बनता है वो रियल नंबर्स कहलाता है, जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसका प्रतीक r है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। हम कैसे ज्ञात करें दो संख्याओं के बीच में? जैसे हमें 1 व 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर 1 और 2 हम देखें, 1 और 2 ये दोनों संख्या प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अब इसको सबसे पहले हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें, तो परिमेय संख्या में ये लिखने के लिए हमें 1/1 करना पड़ेगा और 2 के लिए हमें 2/1 करना पड़ेगा। अब हमें चूंकि 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या को बढ़ा देंगे, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो दोनों परिमेय संख्याओं को 4 से गुणा करेंगे। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 1 को 4 से हर में भी गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या 2/1 में हम देखें कि 2 को 4 से गुणा करें तो 8 आएगा, और 1 को 4 से गुणा करें तो 4 आएगा। इस प्रकार हमें ये दो परिमेय संख्या मिली है, और इसके बीच में जो आने वाली संख्याएं हैं वो हमें अन्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स, इसके बीच में महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर हर में 4 है और यहाँ पर हर में 4 है, अंश में अंतर है। तो बस इतनी सी बात, 4 को 4 से यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर अंश में 4 आया है तो दूसरी परिमेय संख्या इसकी अगली वाली 5/4 होगी, फिर 6/4 होगी, फिर 7/4 होगी। इस तरह से हमें 1 व 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या मिल गई, 1 5/4, 6/4 और 7/4 और 8/4। इसी प्रकार से यदि हमें 1/2 व -3/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है,
वैसे मैंने पीडीएफ में आपको ये सब हल करके भेजा है। हो सकता है कि परिमेय संख्याओं में अंतर हो, ज्ञात करना। ऊपर वाली विधि हमने जो पहले प्रश्न में की थी, यही विधि हम दूसरे प्रश्न में करेंगे। सबसे पहले हम -3/2 की जगह हम यहाँ पर 3/4 ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेके पहले परिमेय संख्या इसका हल करें। हल क्या होगा? हल 1/2 और -3/4। अब यहाँ पर देखेंगे क्या अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अंश में 1 है, हर में 2 है, और इस वाली में अंश में -3 है और हर में 4 है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हर बराबर है कि नहीं। हर यहाँ पर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम हर बराबर करने की बात करें। हम इस परिमेय संख्या को किससे गुणा करें कि हर 4 आ जाए? सीधी सी बात है, यदि हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हर 4 मिल जाएगा। तो हम अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं। -3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4 और यहाँ हो जाएगा -3/4। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो ऋणात्मक संख्या जो है परिमेय संख्या, वो छोटी होगी धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि 2/4 धनात्मक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है। 3 निकालनी तो निकल सकती है क्या? अगर नहीं निकल सकती तो हम इसको भी गुणा करके देखेंगे। तो हम देखेंगे 2 और -3 में अंतर बहुत है। तो 2/4 बड़ी है किससे? 1/4 से। और 1/4 किससे बड़ी है? 0/4 से। और 0/4 किससे बड़ी है? -1/4 से। और हमें कुल कितनी संख्या निकालनी थी? 3 निकालनी थी। तो 3 परिमेय संख्या तो आपको मिल गई। इसके बाद देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, डैश 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 करके इसके बाद आप यहाँ लिख लीजिए -3/4। इस तरह से हमने 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। अब हम आगे करेंगे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाए। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ये जो मैंने प्रश्न करे हैं, कुछ प्रश्न आपको पीडीएफ में हल करने के लिए भी दिए हैं। आप इसको हल करके देखिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो सम्मिश्रण संख्याएं होती वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, √7 है, √11 है इत्यादि। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। बहुत सारी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचेंगे। इसका मध्य बिंदु 0 लेंगे और यहाँ पर जैसे हमें √2 का प्रदर्शन करना है, √2 का प्रदर्शन करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ 0 से कुछ दूरी पर 1 इकाई लेंगे, 2 इकाई लेंगे, 3 इकाई लेंगे। ऐसी इकाइयों आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें लिखना पड़ेगा -1, -2, -3। अब हमें क्या करना है कि हमें √2 मिला कहाँ से? तो हमें क्या करना है कि हमें एक वर्ग इकाई का वर्ग बनाना पड़ेगा। एक वर्ग इकाई का वर्ग बनाना पड़ेगा और इसमें ये जो मान होगा वो √2 होगा। अब ये मान निकला कैसे?
ये मान निकला है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो अब हमने एक इकाई लिया यहाँ पर। अब एक पर सेट स्क्वायर की सहायता से एक इकाई का, यहाँ पर हम सेट स्क्वायर की सहायता से एक इकाई का चाप काट देंगे। और कर रहे हैं रूट 2 को संख्या रेखा का प्रदर्शन। यहाँ पर हम वर्ग बनाएंगे एक इकाई का और एक इकाई का। एक इकाई बराबर कितने भी सेंटीमीटर हो सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। परंतु आप 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। चित्र अच्छा भी लगेगा, बड़ा भी लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। तो एक इकाई यहाँ पर लिया हमने। यहाँ पर एक इकाई लेने के लिए क्या करेंगे, एक इकाई पर यहाँ पर 90 डिग्री कोण या सेट स्क्वायर की सहायता से एक लाइन बना दीजिए और इस पर एक इकाई का चाप काट दीजिए। यहाँ पर एक इकाई का हमने चाप काटा और यहाँ से एक चाप एक इकाई का और यहाँ पर एक चाप एक इकाई का काटा। इसको हम मिला देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक चाप काटा है एक इकाई का, प्रकार की सहायता से काटना है आपको, प्रकार और पेंसिल की सहायता से। तो यहाँ पर ये बिंदु O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब O को B से हम मिला देंगे। अब हम प्रकार की नॉक O बिंदु पर रखकर और इसको हम एक चाप काटेंगे। ये चाप जो होगा वो रूट 2 का होगा। ये चाप काटेंगे, ये जो चाप होगा वो किसका होगा, रूट 2 का होगा। रूट 2 ये वाला जो मान होगा, ये जो मान आया है और ये जो मान आया है ये होगा रूट 2। अब पाइथागोरस प्रमेय हम देखें। पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ये एक इकाई है और ये भी एक इकाई है। तो OB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लंब स्क्वायर। अब इसका मान रख देंगे, हमें OB का मान मिल जाएगा। हमने OA का मान एक इकाई दिया था, AB का मान भी हमने एक इकाई दिया था। अब यहाँ पर OB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। OB बराबर हो जाएगा रूट 2। इस प्रकार हम संख्या रेखा का निरूपित कर सकते हैं। हमने PDF बना के भेजा, उसमें सारी विधि की लिखी दी है। इसी तरह से हमें रूट 3 का मान निकालना है। तो रूट 3 का मान निकालने के लिए हमने ये चित्र बना, इससे भी हम रूट 3 निकाल सकते हैं, नहीं तो हम एक दूसरे चित्र बनाते हैं। रूट 3 का मान निकालने के लिए हम दूसरा चित्र बनाते हैं। रूट 3 का संख्या रेखा का प्रदर्शन। रूट 3 का संख्या रेखा का प्रदर्शन करने के लिए अब रूट 3 कैसे हमें प्राप्त होगा, तो रूट 3 बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। रूट 3 बराबर k प्लस 1 प्लस k, यानी कि हमें 3 इकाई के एक इकाई के 3 चाप काटने पड़ेंगे। यहाँ पर 0 ले लेंगे मध्य में, यहाँ 1 इकाई, यहाँ 2 इकाई, यहाँ 3 इकाई, यहाँ पर -1, यहाँ -2 और ये -3 लेंगे। अब यहाँ पर हम सेट स्क्वायर की सहायता से एक इकाई का चाप काट देंगे। एक इकाई का चाप काटेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। एक इकाई का हम चाप काटेंगे यहाँ पर। अब हम उसमें एक इकाई चाहिए, आप उसको प्रकार की सहायता से काटिएगा, इसको मिला देंगे।
तो ये बन गया √2। ये मान हो गया O, A और B। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर प्रकार के सर्कल से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस प्रकार 90 डिग्री का कोण बना, 2 चाप काटेंगे। अब इसमें एक चाप इधर से और एक चाप यहाँ से काटेंगे। इस प्रकार हम इसको बढ़ा देंगे आगे और हम एक इकाई का चाप काटेंगे, उसको मिला देंगे, माने कि ये बिंदु C हो गया। अब हम इसको C को O से मिला देंगे। C को किससे मिलाएंगे? O से। और यहाँ पर चाप रख के एक हम डेल्टा करके सीधा रेखा पर हम इसको मिला देंगे। ये तो आएगा √2 का, √2 को भी मिला सकते हैं और √3 को भी मिला सकते हैं। ये मान जो आएगा वो √3 का होगा। इस प्रकार से हम √5 का भी संख्या रेखा पर निश्चित कर सकते हैं। √5 का निश्चित करने के लिए आपको 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करना पड़ेगा। 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी कि संख्या रेखा पर 2 इकाई पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है और फिर चाप काटना है। इस तरह से हम करेंगे। 0, 1, 2 और 3 यहाँ पर लिया और इसको बढ़ाया हमने और 1 इकाई का चाप काटेंगे। 1 इकाई का चाप काटेंगे, इसको हम मिला देंगे, और इस चाप को मिला देंगे। ये जो मान आएगा वो √5 का आएगा। आज हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शन पढ़ा है। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है। सर्वप्रथम यूनानियों ने √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था। वर्ग बनाकर √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शन किस प्रकार से किया सकता है आप भी करिएगा। पीडीएफ में कई तरह के मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं, उसको भी हल करके देखिएगा। कोई समस्या होती है तो वापिस पूछिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।